नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक के साथ ही भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। आज भले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आदर्शों भरा जीवन हर एक देशवासी को जीवन में अग्रसर रहने और सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चलते रहने को प्रेरित करता है। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। उन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ भी काम किया है। भारत में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षणों में से एक पोखरण 11 में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र को आगे ले जाते हुए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण वाहन टेक्नोलॉजी का विकास किया था। उनकी लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी कई युवाओं को सपनों की उड़ान सिखा रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। 83 वर्ष की आयु में 11M शिलोंग में लेक्चर देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया था। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचान मिली, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि को बाद भी उनकी विनम्रता ने लोगों का दिल जीता। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण तो पहले ही मिल चुके थे। 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। फिर साल 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति तक बने, लेकिन उनका स्वभाव फिर भी सरल था। असम आदित्य की ओर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश के 83 साल के गौरवशाली इतिहास का गवाह है। कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने भूमिका निभाई है। देश की एकता और अखंडता के लिए सालों से काम कर रही इस रिजर्व फोर्स के पास करीब 3.5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मौजूद है। आज के समय में कई देशों की फोर्स इसी सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षण लेने के लिए आती है। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस आज यानी 27 जुलाई को मनाया जा रहा है। देश की सेवा में सदैव समर्पित व विश्व का सबसे बड़ा और पुराना बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज यानी कि 27 जुलाई को 84वें स्थापना दिवस पर 83 वर्षों के गौरव, शौर्य और बलिदान का उत्सव मना रहा है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अडिग रहकर देश की सुरक्षा में तैनात रहने वाले सीआरपीएफ के जवान वीरता, साहस और बलिदान का पर्याय है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर बुधवार को बल के कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हो या फिर मानवीय चुनौतियां, सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय रही है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बल के सभी बहादुर कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई। सीआरपीएफ ने अदम्य साहस और उत्कृष्ट सेवा के लिए अपनी एक पहचान स्थापित की है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हो या फिर मानवीय चुनौतियां, सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी
सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा, अपने शौर्य से सीआरपीएफ ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में अद्वितीय योगदान दिया है, बल्कि वीरता का एक गौरवशाली इतिहास भी बनाया है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। 83वें स्थापना दिवस की सीआरपीएफ के जवानों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी राष्ट्र सेवा व समर्पण को सलाम करता हूँ। सीआरपीएफ देश के सबसे पुराने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और इसके पास देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आज के दिन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसका गठन हुआ था। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा शॉक लगा था। अब उसके 2 महीने बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। इस इंडस्ट्री ने अपना एक और अनमोल हुनर खो दिया है। फेमस पंजाबी सिंगर बलविंदर सफरी का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। खबर है कि बलविंदर सफरी 86 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से बुधवार सुबह सुबह एक बार फिर दुखद खबर आई है। भांगड़ा स्टार सिंगर बलविंदर सफरी अब हमारे बीच नहीं है। 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है। पंजाब में जन्मे सिंगर बलविंदर सफरी सिंगर को लोग भांगड़ा स्टार के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने साल 1990 में सफारी बॉयज बैंड का गठन किया था। बलविंदर सफरी ने अपने गानों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। वे पाव भांगड़ा, चांद मेरे मखना, यार लंगड़े जैसे पंजाबी फोक के लिए हमेशा अपने फैंस के दिलों में रहेंगे। बलविंदर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना माना नाम थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कई फैंस के साथ सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जानकारी के मुताबिक बलविंदर पिछले काफी समय से बीमार थे। अप्रैल में उन्हें दिल में हो रही तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। हालांकि सर्जरी के बाद उन्हें कुछ और तकलीफें भी होने लगी थी, तो उनका एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ही वो कोमा में चले गए थे। इसी दौरान किए गए सीटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज भी नजर आया था। 86 दिनों से अस्पताल में भर्ती रहने के बाद हाल ही में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद वो जिंदगी से जंग हार गए। नीरू बाजवा, गुरदास मान और जस्सी गिल जैसे कई पंजाबी सेलेब्स ने बलविंदर सफरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। उत्तरी फिलीपींस में बुधवार को 7.3 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। राजधानी मनीला में भूकंप के कारण इमारतों में दरारें आ गई और भय के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने बताया कि अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तरी फिलीपीन में बुधवार को 7.3 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। राजधानी मनीला में भूकंप के कारण इमारतों में दरारें आ गई और भय के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने बताया कि अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलीपीन के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि भूकंप का केंद्र अब्रा प्रांत में किसी पर्वतीय इलाके में जमीन से 25 किलोमीटर की गहराई में स्थित था और भूकंप के बाद भी कई झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के तीव्र झटकों के कारण इमारतों और मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.0 बताई है, जबकि इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे होने का दावा किया है। गौरतलब है कि फिलीपीन भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। देश में 1990 में आई 7.7 तीव्रता के भूकंप में करीब 2000 लोग मारे गए थे। राज्य भूकंप विज्ञान एजेंसी के निदेशक रेनाटो सॉलिडम ने DZMM रेडियो स्टेशन को बताया कि भूकंप से अब्रा में नुकसान हो सकता है, जहां डोलोरेस स्थित है, लेकिन मनीला में नुकसान नहीं देखा। बता दें कि बीते महीने फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फट गया था।
इस ज्वालामुखी से इतनी राख निकली थी कि आकाश में कम से कम 1 किलोमीटर तक राख के बादल दिखाई दिए थे। साथ ही नागरिकों को खतरे वाले इलाके में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने माउंट गुलूसन पर 5 लेवल वाले पैमाने पर अलर्ट 0 से 1 पर बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा समय में ये ज्वालामुखी असामान्य स्थिति में है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।